आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। 2017 से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा और अब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं, ये रहा। लोगों ने बहुत कुछ बताया, दादी ने नुस्खे ही बताए, प्याज वगैरह लगा। तो घर में खाने में 250 ग्राम प्याज यूज़ हो रही थी और मेरे लिए सर पे 1 किलो प्याज यूज़ हो रही थी। इससे कुछ नहीं हुआ। थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि अब जाने वाला हूँ ओटी में, और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि नए वाल आएंगे। दोबारा से कैप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओटी में ले जाने से पहले धक धक हो रही थी, बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा था। इवन जब वो ओटी में गया, सुई वगैरह लगाई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपका अपना मेहताब सैफी। आपने मुझे देखा होगा वीडियोस वगैरह में, 5 सेकंड राउंड ट्वेल्व में भी देखा होगा आप लोगों ने। इन गाइस 2017 से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा और अब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं, ये रहा, मतलब बहुत ज़्यादा। और लोगों ने बहुत कुछ बताया, दादी ने नुस्खे ही बताए, प्याज वगैरह लगा। तो घर में खाने में 250 ग्राम प्याज यूज़ हो रही थी और मेरे लिए सर पे 1 किलो प्याज यूज़ हो रही थी। इससे कुछ नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पर QST अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इनका जिस तरह से हेयर फॉल हो रहा है उस हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट ही मुझे ठीक लगा। एंड गाइज रोज़ रोज़ की मेडिसिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। डर्मा रोलर और मेडिसिन खाओ। अब बेहतर सोल्यूशन मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का ही लगा, तो इसलिए मैं QST हरिद्वार क्लिनिक आया हूँ। अब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो देखते हैं। सो गाइज मैं क्लिनिक के अंदर आ चुका हूँ। डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने मेरा डोनर एरिया देखा एंड जहाँ से बाल टूट रहे थे वो एरिया देखा। उसके बाद में जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट होना है वहाँ पर ये हेयर लाइन बनाई, ये देख रहे हैं आप। थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि अब जाने वाला हूँ ओटी में, और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि नए वाल आएंगे। दोबारा से कैप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड गाइज आप लोग पूछ रहे होंगे मुझे QST के बारे में कहाँ से पता चला। तो नेट पर एंड यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखने के बाद फिर मन बनाया, बोले कहीं नहीं कराना, QST पे ही कराना है। एंड गाइज आपने राजपाल यादव सर को देखा है, उन्होंने भी QST से ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। दया सर को जानते हैं आप, CID वाले दया सर, दरवाजा तोड़ देते हैं, उन्होंने भी यहीं से कराया है QST से। एंड मैंने दोनों की कमेंट्स पढ़ी थी, बहुत जेन्युइन कमेंट थी उन लोगों की कि हाँ बहुत ही बेस्ट क्लिनिक है QST। तो गाइज मेरे तो हेयर लाइन रेडी है, देख रहे हैं आप। मैं चला ओटी की तरफ। अब सर्जरी के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं सब शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से, कुछ लोग तो कराते ही नहीं है। और बेसिकली सबके माइंड में होता है कि कितना दर्द होगा, कितना पेन होगा, सुई अंदर जाएंगी। एंड गाइस सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तब तक बने रहिए इस वीडियो में, सब कुछ बताता हूँ। अब मैं चला ओटी की तरफ। सो गाइज आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, ये पूरी देख सकते हैं आप। एंड गाइज मैंने कहा था एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों से, तो एक्सपीरियंस ये है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ओटी में ले जाने से पहले धक धक हो रही थी, बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा था। इवन जब वो ओटी में गया, सुई वगैरह लगाई, फिर उसके बाद में मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। एंड गाइज जो बड़े डॉक्टर तो 20-20 में आ भी रहे थे, बार बार पूछ रहे थे मेहताब आप कैसे हैं, पेन तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हमको बताओ। बट ऐसा कोई सीन ही नहीं था, हुआ ही नहीं, ना कोई दिक्कत आई ना कोई परेशानी। बहुत अच्छी सर्विस रही। एंड गाइज हाइजीन भी बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, और जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे हैं एंड डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट को जो है ना अपने बस में कर लेते हैं। पता ही नहीं चलता क्या ये डॉक्टर हैं पेशेंट हैं, पता ही नहीं चल रहा। भाई भाई इस तरह से बातें चल रही है, बोला हाँ क्या हो रहा है बता, पेन हो रहा है नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे तो हो ही नहीं, मेरा तो ये सीन रहा। ये जो आप ग्राफ्ट देख रहे हैं QST टेक्निक से लगे हैं मेरे 5500 ग्राफ्ट लगे मेरे। डॉक्टर्स ने मुझे मेडिसिन के बारे में बताया, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो
ऐसा लगा मुझे बताया नहीं, बहुत अच्छे से बताया क्या ये मेडिसिन कब खानी है, मेडिसिन कब लेनी है, कब सोना है, किस टाइम पर क्या करना है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ तक कि उन्होंने, मैं पूछ भी रहा था, कंफ्यूज हो गया था मैं एक बार, बोले ये कैसे खानी है, उन्होंने फिर मेरा डाउट क्लियर कर दिया, बोले मैं इस पर लिख देती हूँ। तो उन्होंने सारी मेडिसिन जो है, तो मेरा जो डाउट था उन्होंने भी मेरा क्लियर कर दिया है। सारी मेडिसिन पर उन्होंने लिख दिया है कि ये आप तब लेना, ये आप खाना खाने के बाद लेना, ये आप खाना खाने से 15 मिनट पहले लेना। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ तक कि मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, एक्सीलेंट 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 तो एक्सीलेंट। एंड गाइस, मेरे सर्जरी को अभी 1 घंटा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी ना ही तो मेरे पेन हो रहा है, स्वेलिंग का मुझे पता नहीं चल रहा, आप भी बता सकते हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। अगर हो भी रही होगी तो इतना फील ही नहीं हो रहा, और ना ही मुझे पेन का महसूस हो रहा है। तो सर्जरी बहुत अच्छे से करी इन लोगों ने। मेरे ट्रांसप्लांट को 15 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन अभी क्या है। एंड गाइज, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 1 हफ्ते तक मुझे क्या प्रॉब्लम आई वो बताता हूँ, ज़्यादा नहीं है गाइज। स्वेलिंग यहाँ पर, ये सब ऑलमोस्ट अब तो ख़त्म हो चुकी है। एंड गाइज, डॉक्टर ने बताया था कि सीधा सोना है। ये बहुत बड़ी समस्या थी भाई कसम से मुझसे नहीं सोया जाता सीधा, इधर उधर करवटें लेनी पड़ती हैं। बट 1 हफ्ते तक मैं सीधा सोया ताकि ये जल्दी हील हो जाए ये सारे एरिया। एंड खाने में भी जो उन लोगों ने बताया था मुझे, बोले कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना, ऑयली वगैरह, उस सब का मैंने परहेज़ किया। एंड गाइज, फर्स्ट हेड वॉश जो रहा मेरा, वो डॉक्टर्स ने बताया था मुझे कि कैसे करना है। सो जॉनसन बेबी के शैम्पू से मैंने फॉर्म बनाए, उसको सर पर रखा जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट हो रखा था, एंड डोनर एरिया में भी। सो 15-20 मिनट तक मैंने उसको ऐसे रख छोड़ देता था ताकि वो जल्दी से अपना जो काम करना उसको होता है वो कर ले, और उसके बाद वॉश कर लेता था। अब वॉश कैसे करता था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसे ऐसे नहीं होता था, वो बहुत नॉर्मली ऐसे ही हल्का हल्का रब करना पड़ता था, ऐसे ऐसे गोल गोल, ये ऐसे बहुत हल्के हल्के। सो गाइस, हो गया, देखो क्लीन है। ऑलमोस्ट 12-13 दिन से मैं घर से नहीं निकला ताकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े एंड डस्ट वगैरह नहीं लगे। अब घर पे भी मैं रहता था तो भी कैप पहन के ही रहता था। अभी मैं क्लिनिक आया हूँ 15 दिन बाद, तो अब हटाया है यहाँ पर। एंड गाइस, डॉक्टर्स ने बोला था हर घंटे में सलाइन वाटर यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर तो मैंने वो हर घंटे ही किया अच्छे से, जो उन लोगों ने बताया था मैंने वैसे ही किया। एंड गाइस, स्टाफ की बात करता हूँ। यहाँ के जो स्टाफ है वो मुझे डेली कॉल करते थे, इवनिंग में एंड मॉर्निंग में, कि सर आप अपने हेड की फ़ोटो सेंड कर दीजिए, कंडीशन देखनी है हमें, आप सलाइन वाटर यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एंड गाइस, 15 दिन हो चुके ऑलमोस्ट मेरे ट्रांसप्लांट को। डॉक्टर साहब ने बताया है, अभी ज़्यादा खुश हो गया था ना मैं, तो उन्होंने बताया बोले ज़्यादा खुश मत हो, अभी तो ये सारा झड़ेगा। एंड गाइस, अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट का सोच रहे हैं तो आप विजिट कीजिए QST क्लिनिक, या फिर आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ग्रोथ के साथ। आप लोग खुद ही देख रहे हो, ये हेयर लाइन एंड ये टेम्पल भी बने थे और क्राउन एरिया आपके सामने है। अब कॉन्फिडेंस जो है ना बढ़ गया है मेरा, सच में बता रहा हूँ। वरना तो मैं कैप लगा के रहता था, या मतलब कोई गेटअप ऐसे ले लिए इससे बाल कवर हो जाएं, दिखे नहीं, और अब बेफिक्र। स्वेलिंग तो मेरे काफ़ी ज़्यादा आई थी, मतलब ये सब सूझ गया था, मैं खुद को नहीं पहचानना था मैं हूँ कौन। और स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ख़तरनाक था, मतलब मैं अगर ऐसे भी सो जाता था तो अम्मी जागती रहती थी कि मतलब ऐसे मुझे सो। और प्लस टीम ने ही मुझे बताया था कि बोले बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, तो मैंने वही चीज़ें फॉलो की। सो अब देख सकते हैं आप कितना मज़ा आ रहा है मुझे बताने में खुद को, कि हेयर लाइन भी देख सकते हो आप, टेम्पल्स भी देख सकते हैं आप। लोग इस टाइम मुझे मेन वीडियो से बहुत कम पहचान रहे हैं, ट्रांसप्लांट से बहुत ज़्यादा पहचान रहे हैं। अभी रिसेंटली की बात है, मैं मेरठ में था तो भाई साहब वो बोलते हैं, मैं था भाई आप वही हो ना जो आपने ट्रांसप्लांट कराया था। मैंने कि वाह, किस चीज़ से पहचान कर रही है भाई, मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो रही वो, और रिजल्ट आपके सामने है, कोई बात नहीं छिपेगी आपसे, आप देख ही रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। आज जो विक्की अपनी लाइफ फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, कभी वही विक्की अपने खुद के रिफ्लेक्शन से अनकंफर्टेबल थे। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता गया और हेयर फॉल उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन गया।
अक्टूबर 2023 में विक्की ने पहली बार QHT क्लिनिक विजिट किया था और इस विजिट पर उन्होंने बताया था कि पिछले 9-10 सालों से उनका हेयर फॉल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था, जिसे रोकने के लिए उन्होंने कभी घरेलू नुस्खे ट्राई किए, कभी डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ली, लेकिन रिजल्ट जीरो। हर नया सॉल्यूशन एक नई उम्मीद देता था जो कुछ ही टाइम में टूट जाती थी। फिर एक दिन किसी ने कहा, हेड शेव करवा लो, बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। विक्की ने इस मिथ पर बिलीव करते हुए कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स तक हेड शेव करवाया, लेकिन इससे भी न ग्रोथ आई न हेयर फॉल रुका। अगर आप भी इसी तरह किसी मिथ पे बिलीव करके अपने हेयर फॉल को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं तो रुक जाइए और हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए। 4-5 सालों में सिचुएशन यह थी कि विक्की को चाहे दोस्तों से मिलना हो या फिर पार्टीज अटेंड करनी हो, कैप पहनना ऑप्शन नहीं रहा था बल्कि कंपल्शन बन गया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विक्की की कंप्लीट 25 महीने की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका एक्सपीरियंस और यह भी कि कैसे राइट डायग्नोसिस और एक्सपर्ट प्लानिंग की वजह से वो एक बार फिर अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए पहले जानते हैं विक्की की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। विक्की के केस में हेयर लॉस की शुरुआत हेयर लाइन रिसेशन से हुई थी, जिसमें उनकी हेयर लाइन ने एम शेप में रिसीड होना शुरू किया था, जिस वजह से अब स्कैल्प पर फ्रंटल टफ्ट में कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स प्रिजर्व्ड हैं, लेकिन साइड्स कंप्लीटली स्पार्स नजर आ रही थी। जैसे जैसे हेयरलाइन रिसीड हुई, टेम्पल भी कंप्लीटली वैनिश हो गए, जिस वजह से साइड्स पर एक स्ट्रेट और अननेचुरल बाउंड्री डेवलप हो गई, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट विक्की की ओवरऑल फेशियल फ्रेमिंग पर पड़ा और फेस का बैलेंस्ड लुक डिस्टर्ब हो गया। इसके साथ रिमेनिंग फ्रंटल एरिया में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। इस थिनिंग का इफेक्ट मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन तक भी पहुंच चुका था, लेकिन मिड स्कैल्प में हेयर लॉस का लेवल कंपैरेटिवली माइल्ड था। यहाँ एग्जिस्टिंग हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जिसे सिर्फ लो डेंसिटी इनहेंसमेंट की जरूरत थी, क्योंकि PRP थेरेपी और मेडिकेशन के थ्रू इस एरिया को स्ट्रेंथ किया जा सकता था। क्राउन रीजन में पॉजिटिव फैक्टर ये था कि नेचुरल स्विरल पैटर्न कंप्लीटली इंटैक्ट था, जिस वजह से वहां सिर्फ अफेक्टेड एरिया में वॉल्यूम ऐड करने की नीड थी। बिना नेचुरल डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए इन सब जोन्स को कलेक्टिवली इवेल्युएट करने पर विक्की की स्कैल्प कंडीशन डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस के अंडर क्लासिफाई हुई थी। डिफ्यूज बॉल्डनेस में स्कैल्प पर कंप्लीट बॉल्ड पैचेस नहीं दिखते, बल्कि पूरे स्कैल्प में हेयर यूनिफॉर्मली थिन और अंडर डेंस हो जाते हैं, जैसे विक्की के स्कैल्प पर विजिबल है। इस एडवांस्ड डिफ्यूज स्टेज की बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए विक्की के पास हेल्थी और स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया प्रेजेंट था, जो यह क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनका केस हेयर ट्रांसप्लांट के लिए टेक्निकली सूटेबल और क्लिनिकली आइडियल था। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। कंप्लीट स्कैल्प एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रोसीजर की प्लानिंग स्टार्ट की। इस प्रोसेस के पहले स्टेप में पेशेंट के हेड को शेव किया गया और स्कैल्प को मेडिकेटेड सॉल्यूशन से क्लीन किया गया, ताकि एनालिसिस और मार्किंग्स एक्यूरेट हो। इसके बाद ग्लैबुला पॉइंट से प्रॉपर डिस्टेंस मेजर करते हुए कस्टमाइज हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन डिजाइन करते टाइम पेशेंट की एज, फ्रंटल बोन स्ट्रक्चर और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न का स्पेशली ध्यान रखा गया था, जिससे हेयरलाइन लॉन्ग टर्म में भी नेचुरल और बैलेंस्ड लगे। फेशियल फ्रेम को कंप्लीट करने के लिए हेयरलाइन के साथ टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए थे। हेयरलाइन और टेम्पल्स के परफेक्ट ट्रांजिशन के लिए टेम्पोरल एंगल्स को हाई प्रिसीजन के साथ मार्क किया गया था। इससे रिजल्ट नेचुरल और सिमेट्रिक दिखेंगे। हेयरलाइन और टेम्पल डिजाइन करने के बाद कंप्लीट अफेक्टेड जोन को आउटलाइन किया गया, जहां मिड स्कैल्प में कंट्रोल्ड डेंसिटी प्लान हुई और क्राउन रीजन में फोकस्ड कवरेज दी गई। इस वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग का एम यह था कि स्कैल्प पर वॉल्यूम इवनली और नेचुरली क्रिएट हो, बिना किसी ओवरडोन या आर्टिफिशियल अपीयरेंस के। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले स्कैल्प पर एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया, ताकि सर्जरी कंप्लीटली कंफर्टेबल और पेनलेस रहे। इसके बाद रिसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी गई। स्लिट्स को प्री प्लान्ड डायरेक्शन, डेप्थ और एंगल के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया था। स्लिट क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, ताकि एक सॉफ्ट, नेचुरल और इरेगुलर हेयरलाइन क्रिएट हो। सेम फॉलिकल्स को टेम्पल एरियाज में भी अपसाइड डाउन एंगल पर इम्प्लांट किया गया, जिससे डिजायर्ड डेंसिटी के साथ एक स्मूथ ट्रांजिशन अचीव हो।
फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे फुलर अपीयरेंस डेवलप होगी। मिड स्कैल्प रीजन में ज्यादा डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए यहाँ सेम फॉलिकल्स को एडिक्वेट स्पेसिंग के साथ इम्प्लांट किया गया ताकि एग्जिस्टिंग हेयर ग्रोथ के साथ नेचुरल ब्लेंडिंग क्रिएट हो। क्राउन रीजन के अफेक्टेड जोन में वॉल्यूम ऐड करने के लिए सेम फॉलिकल्स को नेचुरल पैटर्न मेंटेन करते हुए इम्प्लांट किया गया। विक्की के केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। इस जोन वाइज ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिसाइज टेक्निक का रिजल्ट एक बैलेंस्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग आउटकम प्रोवाइड करेगा। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अब भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। सर्जरी के बाद पेशेंट ने मल्टीपल टाइम फॉलोअप्स के लिए क्लिनिक विजिट किया था। 1 महीने का फॉलोअप पर विक्की के स्कैल्प पर 70% शेडिंग विजिबल थी, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट ग्रोथ साइकिल का पार्ट है। इस फेज में ट्रांसप्लांटेड हेयर शाफ्ट्स शेड हो जाते हैं, जबकि रूट्स स्कैल्प के अंदर सेफली प्रिजर्व्ड रहती हैं। इस फेज में स्कैल्प हेल्थी रिकवरी शो कर रहा था, बिना किसी इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन के। इस विजिट पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी ली, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और अपकमिंग ग्रोथ फेज को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट विजिट विक्की ने 4 महीने कंप्लीट होने पर करी थी। इस टाइम पीरियड में शेडिंग फेज ओवर हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स सक्सेसफुली ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके थे। नेटिव हेयर भी अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे। स्कैल्प पर इनिशियल हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जहां ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर की ब्लेंडिंग क्लियरली ऑब्जर्व हो रही थी। टेम्पल्स अब डिजायर्ड शेप और इंप्रूविंग डेंसिटी के साथ डिफाइंड दिख रहे थे। साथ ही मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी हेल्थी, कंसिस्टेंट हेयर ग्रोथ डेवलप हो रही थी, जो कमिंग मंथ्स में और बेटर वॉल्यूम और डेंसिटी अचीव करेगी। 9 महीने में विक्की का लुक पूरी तरह से बदल चुका था। हेयर लाइन और टेम्पल्स अब सीमलेस ट्रांजिशन के साथ शार्पली डिफाइंड शेप ले चुके थे, जिस वजह से फेशियल फ्रेम पूरी तरह से रेस्टोर हो रहा था। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जो स्कैल्प को यूनिफॉर्म कवरेज दे रही थी। क्राउन रीजन भी स्मूथ ब्लेंडिंग के साथ हेल्थी वॉल्यूम रेप्लिकेट कर रहा था। इन रिजल्ट्स ने विक्की की अपीयरेंस को एनहांस कर दिया था। अब उनका फेस ज्यादा बैलेंस्ड, यूथफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा था और ओवरऑल लुक बिल्कुल नेचुरल फील हो रहा था। इसके बाद विक्की ने 25 महीने कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि उनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो हाय गाइस, मेरा नाम विक्की हुआ और मेरे काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे और आगे से जो मेरी हेयर लाइन है वो पीछे की ओर जा रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था और मैं बहुत सारी क्लिनिक को सर्च कर रहा था कि कैसे मैं अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो मुझे ऑनलाइन सर्च करते करते मुझे क्यूएसटी के बारे में पता चला और आज से लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 2023 के अक्टूबर मंथ के लास्ट में मैंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, जिसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए जो आप देख सकते हो। और अभी मैं 1.5 साल के बाद मैं पीआरपी के लिए हरिद्वार आया और मैंने हरिद्वार भी घूमा और मेरा जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो। यहाँ का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है और रिजल्ट बहुत ही ऑसम आया है, जो कि आप देख सकते हो। आप डिटेक्ट कर नहीं सकते हो कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट भी हुआ। अगर आप भी सर्च कर रहे हो कोई ऐसा क्लिनिक जहां पे आपको फैमिली जैसा इन्वायरमेंट मिले और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हो, तो आप क्यूएसटी के लिए आ सकते हो। मतलब मेरा लगभग 1.5 दिन के सेशन में मेरा कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मुझे 5000 ग्राफ लगाए गए थे और बिल्कुल ही पेनलेस मेरा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, जो कि बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी किया था उन्होंने। सो अगर आप लोगों के मन में भी बहुत सारे डाउट्स है कि हेयर ट्रांसप्लांट पेनफुल होगा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो बाल होते हैं वो फिर दोबारा से चले जाएंगे और भी बहुत सारे मिथ्स होंगे, तो आप देख सकते हो मेरे बाल वैसे के वैसे हैं जैसे मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ क्यूएसटी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो अगर आपके भी मन में कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप क्यूएसटी के कस्टमर केयर को कॉल करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और मेरी मानो तो आप एक बार क्यूएसटी आके देखो, अपना ट्रांसप्लांट करवा के देखो, आपको पता ही नहीं लगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी हो गया और आप पहले जो गंजे थे सर पे बाल भी आ गए। थैंक यू। 25 महीने पूरा होने पर विक्की का फेशियल फ्रेम और भी ज्यादा शार्पली डिफाइंड नजर आ रहा था। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में हेयर ग्रोथ अब फुल्ली मैच्योर और रिफाइन हो चुकी थी, जहां डेंसिटी और टेक्सचर दोनों ही नेचुरल बैलेंस के साथ डेवलप हो गए थे। पूरे स्कैल्प पर यूनिफॉर्म और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी।
जिससे रिजल्ट्स बिल्कुल सीमलेस और लॉन्ग टर्म स्टेबल लग रहे थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने विक्की की ओवरऑल पर्सनैलिटी को एलिवेट कर दिया था। अब वह अपने अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर रहे थे और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। His journey stands as a clear proof that we deliver natural, long-lasting results through the right planning, precise technique and consistent aftercare। 25 महीने के बाद पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। हेयरलाइन और टेम्पल्स शार्पली डिफाइंड येट नेचुरल लग रहे हैं। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में मैच्योर डेंस ग्रोथ डेवलप हो चुकी है और क्राउन रीजन सीमलेस ब्लेंडिंग के साथ वॉल्यूम शो कर रहा है। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ ने विक्की के लुक और कॉन्फिडेंस दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही लुक अचीव करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।